अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत की अहम तरीन खबरें और उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। कल हमने देखा कि कल इमरान खान को कोर्ट में पेश किया गया और ये उनकी 100 दिन से ज़ायद गिरफ्तारी के बाद पहली पेशी थी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को जो है कोर्ट में ना पेश किया गया, ना ही उनकी कोई खैर खबर थी। कल जो है उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया और इमरान खान की जो कोर्ट के अंदर गुफ्तगू थी वो वाज़ेह तौर पे थी कि इमरान खान ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी कौम से बेवफाई कर दूँ, यानी कि वो किसी कीमत पर जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो उनके मुखालिफिन थे और जो ताकतवर थे उनको एक वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया उन्होंने। उसके साथ साथ हमने देखा है कि इमरान खान जब से जो है एक हाईलाइटेड पर्सनालिटी बने और जब से उनकी हुकूमत की है तो पैमरा बहुत वाज़ेह तौर पे जो है इमरान खान के अगेंस्ट है। तो इमरान खान की जो कल गुफ्तगू थी और जो उनके कमेंट्स थे, जो भी अदालत में उन्होंने बातचीत की सहाफ़ियों के साथ, अपने वकीलों के साथ, वो सारी की सारी जो है वो टीवी पर नशर की गई और उनकी एक एक पॉइंट को जो है तफसीलन टीवी पर बताया भी गया और उसकी तफसील भी दी गई। तो कल पैमरा ने एक नोटिस इशू किया जो कि इमरान खान की कोर्ट में पेशी के बाद जो है 10 घंटे बाद ही एक नोटिफिकेशन इशू हो गया, जो कि एक वेल प्रिपेयर्ड नोटिफिकेशन कहा जा सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा दफ़ात लगाई गई, बहुत ज़्यादा कानूनी तकाज़े जो है वो देखे गए और ये कहा गया कि आइंदा से जब इमरान खान जो है वो कोर्ट के अंदर पेश होंगे तो उनकी कोई भी बात, कोई भी जो वो गुफ्तगू करेंगे वो नशर नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि इमरान खान जब से जो है वो एक कौम में ज़्यादा मकबूल हुए हैं, तब से पैमरा ने जो इमरान खान की गुफ्तगू इमरान खान को दिखाने पर पाबंदी आयद की थी। लेकिन कल कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन ना सहाफ़ियों को इशू किया गया, ना ही किसी चैनल को इशू किया गया। तो उस गुफ्तगू के बाद जो है जो कि सूरत हाल पैदा हुई, जो हर हलके में, हर इदारे में जो एक वाज़ेह तौर पे पैगाम गया और जो भी इमरान खान के बयानात थे, चाहे वो जनरल जो कि साबिक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, चाहे वो डोनाल्ड लू, चाहे वो अपनी बेगम बुशरा बीबी के बारे में जो उनकी गुफ्तगू थी, उस सब की सब जो है वो टीवी पर नशर की गई। उसके बाद पैमरा ने वाज़ेह तौर पे जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको पैगाम दे दिया है कि वो इमरान खान की कोई भी गुफ्तगू जो है वो टीवी पर नशर नहीं करेंगे। अब ये पैगाम तो पहले भी देखे जा सकते हैं क्योंकि इमरान खान पर तो काफ़ी पाबंदियाँ आयद हैं और ये चीज़ें कब तक चलेंगी, कब तक ये सब चीज़ें चलेंगी और कब तक जो है आवाम को या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको सप्रेस किया जाएगा, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस है। अब देखते हैं कि इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं होते और इलेक्शन जिन्होंने करवाने हैं वो इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं है, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ना तो कोई इलेक्शन की तैयारी है, ना ही कोई इलेक्शन कोई करवाना चाहता है। और फिर जो कि हमने पहले ये भी देखा है कि जो नून लीग है उसमें जो फूट है उसका एक आगाज़ हो गया है, क्योंकि दानिया नज़ीर जो कि नून लीगी रहनुमा थे, जो उनकी गुफ्तगू है वो देखी जा सकती है कि उनके मुताबिक जो 16 महीने की कारकर्दगी थी वो पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी थी और 16 महीने की कौन कारकर्दगी दिखा रहा था, वो नून लीग अपनी ही हुकूमत को यानी कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यानी कि दानिया नज़ीर जो है वो अपनी हुकूमत के बारे में ये कमेंट कर रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी सबसे ज़्यादा बदतरीन थी और जो कि देखा जा सकता है क्योंकि हम जो मुआशी हालात इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं वो 75 सालों में हमने कभी फ़ेस नहीं किए थे, लेकिन अब हम उसे फ़ेस कर रहे हैं। सो अब जो है देखा जा सकता है कि जो भी पब्लिक एक एग्रेशन है वो पब्लिक एग्रेशन हमने देख लिया कि मरीम नवाज़ को जिस तरह से टारगेट किया गया, जो कि एक गलत बात है, लेकिन वो एग्रेशन अब खुलकर सामने आएगा जब ये बाहर निकलेंगे। दुनिया अपने गुस्से का भरपूर तरीके से जो है वो इजहार कर रही है और जो भी नून लीगी रहनुमा जो कि वोट लेने के लिए अपने हलके में जा रहे हैं उनको जिस तरह के बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा वो भी देखा जा सकता है। सो अब ये हुकूमत वर्सेस या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वर्सेस जो है एक कॉमन पीपल हो गया है, इंस्टीट्यूशन वर्सेस कॉमन पीपल की एक लड़ाई जो है वो छिड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान तो बिल्कुल हट गया। इमरान खान तो बेचारा जेल में बैठा है, तो अब जो भी लड़ाई है वो अवाम के साथ है और अवाम को कैसे जो है वो नीचे दबाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये सोचा जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं
कि जो अवामी शऊर है, ये जो अवामी एग्रेशन है वो खुलकर सामने आ रहा है। और इसी चीज़ को हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो ऐसे ही आते हैं, और इसी के जब आप अपनी आवाम को इतना सप्रेस कर देते हो तभी रेवोल्यूशन आते हैं, तभी लोग जो है वो बाहर निकलते हैं और डर खौफ ये सब चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं ये सारी जंजीरें। इसके साथ साथ जो है कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जिक्र करेंगे। हमने देखा था कि इजरायली और फ़लस्तीन की जो जंग थी उसमें एक ट्रूस साइन किया गया था जो कुछ दिनों का था, और उसको ख़त्म होने के बाद जो इजरायली बर्बरियत थी वो साथ साथ जारी रही थी, और बदतरीन जो बर्बरियत जो है वो गज़ा में देखी जा सकती थी। लेकिन अब जो है इसराइल में जो जितने भी उनके फ़ौजी थे जो कि मरे हैं, जो लातादाद हज़ारों की तादाद जो है उनके फ़ौजियों की हो गई है, जो कि इसराइल नहीं मानता है। लेकिन अब जो है एक ये जंग जो है दूसरी तरफ को जा रही है, क्योंकि इस जंग में चीन भी आ गया है, इस जंग में रूस भी है, जो जितने भी पावरफुल ममालिक हैं वो इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाएगा वो यमन को किया जाएगा, क्योंकि पहले भी यमन इस चीज़ में टारगेट था, क्योंकि हमारी जो खामोशी है जो कि मुस्लिम ममालिक की वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। सो इसराइल जो है वो बहुत एक कहा जा सकता है कि इस तरीके से डाउन हो चुका है कि उसके लिए शायद उठना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको जो है वो सुपर पावर की सपोर्ट है, और जो सुपर पावर है वो अपने जो है नेटो के जितने भी सिपाही है जो नेटो है वो पूरा वहाँ पे भेज रहा है। कि नेटो एक अलायंस ऐसा बनाया गया था। नेटो क्या चीज़ है? नेटो एक अलायंस बनाया गया था कि आप जो है इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे और ये जंगजू जो है दूसरी जगहों पे जाकर लड़ाइयाँ लड़ेंगे। जिस तरह हमारी भी एक मुस्लिम आर्मी है, हमने भी एक बनाई है, अरब लीग बनाई है इस तरह की, तो हम इस चीज़ में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो लोग लेते हैं। सो नेटो इस तरह का अलायंस था जो हमेशा जो है जो जितने भी कमज़ोर ममालिक उनके लिए इस्तेमाल हुआ, और इसको अलायंस कहा जाएगा। ये पावरफुल ममालिक इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें अमेरिका जो है वो इनका सरबराह होता है। और वो किन कामों के लिए होते हैं हम देखे जा सकते हैं कि नेटो क्या काम करता है। यूक्रेन में देखा जा सकता है, इसराइल में देखा जा सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ लोगों को मारने का और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने का और अपने इंटरेस्ट को अचीव करने का। सो ये लड़ाई अब दूसरी तरफ जा चुकी है, क्योंकि बहुत ताकतवर मुल्क इसमें हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इसमें अरब ममालिक की मुकम्मल खामोशी है, जो कि शायद अंदेशा है कि वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो जाए। क्योंकि अगर हम इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे या हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो गज़ा और इसराइल की जो जंग है वो एक शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, जो कि कर चुकी है। तो उम्मीद है कि मुस्लिम ममालिक जो है इस पर ज़रूर गौर करेंगे, और जिस तरह अमेरिका अपनी नेटो को इस्तेमाल कर दे, इस तरह हम भी अपनी जो एक मुस्लिम आर्मी बनाई है उसको इस्तेमाल करेंगे और ये जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक शेयर और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं।